सर, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को आज बोलने नहीं दिया गया, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो नियमों के विपरीत जा रहे थे और उन किताबों का जिक्र कर रहे थे जो अभी प्रकाशित भी नहीं हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्षी अपनी बात रखना चाह रहे थे। मुझे लगता है उन्होंने अपने भाषण की एक लाइन भी पूरी नहीं की होगी, तो फिर आपत्ति किस बात से थी। अगर उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष का नाम ले लिया, अगर उन्होंने भारत चीन सीमा पर युद्धक विमान या टैंकों का जिक्र कर दिया, मुझे नहीं लगता कि यह असंसदीय है। मुझे लगता है कि यह नियमों के विपरीत भी नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं दरअसल सरकार की दाढ़ी में जो कहावत नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका, नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो फिर प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सहित उनके सारे मंत्री, सारे सांसद एक स्वर से खड़े होकर के उस आवाज़ को दबाना चाहते थे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर चीन पर कोई मामला है तो फिर सच बात आनी चाहिए, उस पर बात हो जानी चाहिए। सरकार क्या छुपाना चाहती है? आखिर राहुल गांधी जी की बात आ जाती, जब प्रधानमंत्री जी रिप्लाई करते तो बता देते, उस बात का खंडन कर देते। रक्षा मंत्री जी महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पर अपनी बात रखते तो वो भी कह देते कि नहीं, इन्होंने ये गलत बोला है। सच्चाई तो देश के सामने। अच्छा, आखिर संसद है किस लिए? बहस के लिए तो है। स्वस्थ अगर देश के सामने कोई है, अगर मैं कहता हूँ कि वो भ्रामक तथ्य हैं, उस तथ्य को अगर सदन में वो रख रहे हैं, आप उसका खंडन कीजिए, उस पर बहस कीजिए। यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है। जब तक बहस नहीं होगी और सवाल का जवाब नहीं आएगा, अगर नेता प्रतिपक्ष केवल श्रीमान राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, सिर्फ वो श्रीमान राहुल गांधी नहीं है, वो देश की जो बड़ा विपक्ष में जिन्होंने वोट दिया है वो उनकी आवाज़ है सदन के अंदर, संपूर्ण विपक्ष की आवाज़ है, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो अगर वो विपक्ष का कोई सवाल है तो उसको रख रहे हैं सदन के अंदर, जब ट्रेजरी बेंच या माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देते तो बता देते कि सच्चाई क्या है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सरकार घिरी हुई है, जो शोखी बघार रहे हैं, चाहे सीमा पर हो या फिर देश के अंदर हो, हर जगह बीजेपी सरकार फेल हुई है। इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष की आवाज़ सदन में भी दबाना चाहते हैं। बीजेपी